जम्मू कश्मीर के अंदर अफरा तफरी का माहौल है। जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, बेगुनाहों को जिस तर्ज पे मारा गया है, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जगह जगह से बातें आ रही हैं और मुझे लगता है मैंने लाइफ में पहली बार ऐसा माहौल देखा है। जिन लोगों ने भी किया है, जिन लोगों का कत्ल हुआ है, इंसानियत का हुआ है, बेगुनाहों का हुआ है, और जो लोग ये करने वाले हैं उन्होंने किस तर्ज पे किया है, किस सोच से किया है, मुझे कोई पता नहीं। लेकिन जो भी हुआ है भयानक हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। इंसानियत का कत्ल होना ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जम्मू कश्मीर जहां बेहतरी की ओर जाना चाहता था, वहीं पे इस किस्म का माहौल, लोगों के हालात, अभी हालात बेहतर नहीं हुए, अब ये मामला जो है पेश आ रहे हैं। बहुत खलबली हुई है, बहुत धांधली हुई है, बहुत खून खराबा हुआ है, और आज तो इंतहा हो गई है। जिस बात की कभी उम्मीद भी नहीं होती है, उस तर्ज पे ये काम हुआ है। और अगर ये वो लोग जानते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि उनको जीने का कोई अधिकार है। कोई अधिकार नहीं है ऐसे लोगों को जो ऐसे इंसानों का कत्लेआम करे, निहत्ते लोगों को। और फिर क्या बोलते हैं खुद को मुझे नहीं पता, ना मुझे ये बातें बोलनी है, और ना कौन है, फिलहाल तो मुझे नहीं पता कौन लोग हैं। लेकिन जो भी हैं बहुत गंदे हैं, बहुत गंदे हैं, और इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। और उन लोगों को मुझे लगता है सजा तो क्या हो मैं तो कह नहीं सकता हूं, लेकिन वैसे लोगों को बहुत बुरी सजा होनी चाहिए, बहुत बुरी सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। और अगर ये हमारा पड़ोसी मुल्क ऐसा कर रहा है, दिखाना क्या चाहता है, अपने घर के मामलात उनके अच्छे नहीं हैं और जम्मू कश्मीर में अमन और शांति को भंग करने की ख्वाहिश रखते हैं, तो गलत है भाई। मैं चाहता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो सोचते होंगे ऐसा वैसा। भाई ये गुनाह है, ये गुनाह है, और ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसकी इजाजत कोई भी नहीं देता है, कोई भी नहीं देता है। और इस धर्म को धर्म के साथ मत जोड़िएगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता यहां कोई गिर जाता है, कोई हादसा पेश आता है तो उसे उठाने के लिए ये नहीं पूछा जाता है कि इसका धर्म क्या है। बस इंसानियत का दर्द रखते हैं। और ये जो हुआ है ये बहुत बुरा है भाई साहब। मैं बोल नहीं पा रहा हूं, क्या ही बोलूं, क्योंकि मैं जब देखा था इस चीज को, मैं तो एक ही के बारे में सुना और देखा भी, लेकिन बहुत बुरा था यार। देखिए, हम लोग अमन से रहना चाहते हैं, जिंदगी गुजारना चाहते हैं, और ये जो अगर बगल वाले लोग हैं इनको बता दो तुम्हारा ये काम नहीं है, मत करिए ऐसा माहौल, मत फैलाइए ये नफरत की बात। जो काम हमें नहीं बताया गया है वो काम करके आप दूसरे लोगों को भी परेशान कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, मैं सुन रहा था कि ऐसा है वैसा है, ट्विटर पे, फेसबुक पे कैसा है, इनका धर्म क्या है। अरे कोई धर्म नहीं है, कोई किसी का, मुझे नहीं लगता उन लोगों का कोई धर्म है। उनका कोई धर्म नहीं है जो इस किस्म का माहौल पैदा करे, नहीं है। और जो निहत्ते लोगों का कत्ल करे उसका कौन सा धर्म है? वो तो हैवानों से भी बदतर है। अरे हैवान तब भी सोच समझकर कोई काम करता है, लेकिन इनको तो कोई शर्म ही नहीं आई, शर्म ही नहीं आई। मैं चाहता हूं इस पे बड़े लेवल पे इंक्वायरी हो, बड़े लेवल पर। और ये जो लोग हैं, मैं अभी अल्फाज ही नहीं ढंग के लगा रहा हूं कि मुझे बोलना क्या है। अगर आपको कोई पता है आप बोल दीजिए यार, ये तरीका अच्छा नहीं है। हर कोई आया है दुनिया के अंदर, उसे जीने का अधिकार है। और जो लोग इसको अलग तर्ज पे देख रहे हैं, देखिए, अगर आप मुझे पूछ रहे हैं, मैं कहता हूं ये धर्म का मामला नहीं है, ये इंसानियत का कत्ल हुआ है। और किस तर्ज पे हुआ, उनका कोई धर्म नहीं। कश्मीर के अंदर आज से पहले भी टूरिस्ट आते थे, मैंने देखा है, मैं जाता खुद भी था। लेकिन आज इस दौर के अंदर ऐसा माहौल बनाना, उनकी मंशा क्या है मुझे नहीं पता। अगर उनकी मंशा कुछ और है तो गलत है, गलत है। और मुझे लगता है कश्मीर के लोग इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, और करना भी नहीं है। क्या, मुझे समझ ही नहीं आ रही है। अरे शायद वो नशे में लोग हों या कुछ भी कह लो उनको, मैं तो हैवानों से बदतर होने कहूंगा। और इस बात को कोई सपोर्ट नहीं करता। मैंने एक छोटी सी मिसाल दी, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, उसको उठाने वाला ये नहीं सोचता ये कौन है, कोई भी उठा लेता। अरे ये तो खुल्लम खुल्ला दिन दिहाड़े रात के अंधेरे में होता तो शायद कुछ और होता, दिन के उजाले में, और धनाधन गोलियां चले और सीनों पे मारी जाए। अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं है। और हमें
सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और सरकार को भी इसके बारे में समझना चाहिए। आपके हाथों में जिम्मेदारियां हैं, और अगर शरेआम ऐसी जगहों पे ये चीजें हो रही है तो भाई साहब क्या ही बताएं। और मैं चाहता हूं कि जहां पर ये भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वैसे तो सिक्योरिटी होती है जगह जगह, लेकिन वहां मैं तो गया नहीं हूं खुद पहलगाम, लेकिन नहीं होना चाहिए था। हम बहुत ही मतलब कड़े लफ्जों में इसकी मजम्मत करते हैं, जितना हो सके। और ये अच्छी बात नहीं, जम्मू कश्मीर के लिए खास करके अच्छी बात नहीं है यार। लोगों का कत्ल हुआ है, सीधा जमीन पे आपने लिटा दिया है। जो खाना खा रहे थे, खाना खाने के बाद सीधा जमीन पे आप लिटा देते हो। नहीं, और आप उससे क्या मैसेज देना, आप कौन लोग हैं मुझे तो नहीं पता। देखिए कौन है इसके पीछे मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है बहुत बुरा सोचते। अगर कुछ लोग इसके पीछे हैं या कुछ सोच रखते हैं, कुछ फायदा हासिल करने की बात हो, बहुत बुरी बात है। राजनीति की एक हद होती है, लेवल होता है, चाहे इधर के हों या उधर के हों। ये तुम्हारा काम नहीं है। लोगों के खून पे आप राजनीति करोगे, ऐसा नहीं होता है। अरे निहत्थे लोग हैं और उनका कत्लेआम हो रहा है, और मुझे नहीं लगता है कोई उसके सपोर्ट में आएगा। जिसको जिस तर्ज से बोलना आता है बोलिए। ये बगल वाले लोग जो हैं इस किस्म का माहौल बना रहे, और जो हमारे यहाँ माहौल है उस माहौल में और इजाफा कर रहे हैं। हम पहले ही परेशानियों के आलम से जूझ रहे हैं और ये और परेशानी का बाइस बना रहे हैं। लोग सड़कों पे आएंगे, पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट होंगे। यार इनको या तो एक ही बारी जवाब दे देना चाहिए। मुझे तो लगता है सीधा कोई अगर कुछ बोलता है उसको जवाब दे देना चाहिए। जवाब देने का वक्त है, क्योंकि दुनिया में आज बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां ऐसे मामलात हैं और उनको जवाब दिया जा रहा है, और आज वक्त है जवाब दे देना चाहिए। जो भी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल अमन शांति बनाए रखिए। कोई अब वैसा माहौल और ना पैदा हो कि लोग आपस में लड़ें। कुछ लोग चाहते हैं कि बदअमनी फैले, दंगे हों, फसादात हों। हमें नहीं चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने ये किया है उनके पीछे कौन लोग हैं वो भी वाज़ेह होने चाहिए, और इसमें हाई लेवल की इंक्वायरी बैठनी चाहिए, हाई लेवल की। और जो गुनहगार हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए, और करना क्या है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं आज तो बता ही नहीं पा रहा हूं, वरना बहुत सारे लाइव मैंने किए हैं, बहुत सारी तकरीरें करता हूं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही मुझे बोलना क्या है। क्या ही बताएंगे उनके लोगों के, उन परिवार के बारे में जो घूमने गए थे, जो कश्मीर देखने गए थे, वहां से लाशें उठाकर लेके आ रहे हैं, और पता ही नहीं चल रहा है कितनी क्या हुआ है, और अलग अलग तरीके से क्या वक्त रहा होगा, क्या हालात रहे होंगे। जो दुनिया को देखने आए थे, कश्मीर को देखने आए थे, और अधूरे, है ना। वहां उठाने वाला भी कोई नहीं, सुनने वाला कोई नहीं। अब किस तर्ज से वो घर लौटेंगे मुझे नहीं पता। बहरहाल ये बहुत बुरा है यार, बहुत बुरा है। ऐसा तो मैंने मामला अपनी जिंदगी में देखा नहीं है, हालात नहीं देखे हैं। चलो बहरहाल जो भी है बहुत बुरा है, और इसकी मजम्मत हर एक को करनी चाहिए, क्योंकि इंसानियत का कत्ल है। इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता।